निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल और शुद्ध मन वाले ही पा सकते हैं। छल कपट वाले व्यक्ति भगवान तक तो पहुंच भी नहीं सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। हमारे प्यारे नटखट नंद गोपाल के दिल तक पहुंचने का रास्ता और एक छोटा सा सरल रास्ता ये भी है कि उनका स्नान, श्रृंगार, भोग, सेवा बहुत ही प्रेम पूर्वक किया जाए। तो आइए माधव जी का स्नान, श्रृंगार, भोग सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आज की एक प्यारी सी चर्चा भी करेंगे जो है तो छोटी सी होती है, लेकिन हाँ उनके अर्थ बड़े होने चाहिए, दिल को छूने वाले होने चाहिए। तो इसी प्रकार आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसी के विषय में बात करते हैं। तो चलिए माधव जी का स्नान प्रारंभ करते हैं। एक बहुत सुंदर सी बात कही गई है कि प्रभु से अपने भक्ति करें या प्रेम करें, दोनों में क्या अंतर है। तो सच कहें तो दोनों में अंतर धूप छांव जैसा ही होता है। वैसे ही जैसे प्रेम के साथ भक्ति और भक्ति के साथ प्रेम सदैव साथ साथ चलते हैं। भक्ति यानी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ज्ञान, अज्ञान से परे सिर्फ अपने इष्ट का ध्यान करना और उनमें खो जाना, अपनी सुध बुध भी ना रहना, ये भक्ति है। और प्रेम का तो कोई नाम ही नहीं है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वह अंत से अनंत तक हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखती है, प्रेम दिखाई देता है। बुराई की और त्रुटियों की तो कोई जगह होती ही नहीं है, क्योंकि जब हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो भक्ति उसके साथ ही चली आती है। इस प्रकार प्रेम करने के लिए हमें अपने प्रभु को स्वयं को समर्पण करना होगा, अपने सारे गुणों को समर्पण कर देना है। मैं जैसा हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस प्रकार की भावना रख के हमें अपने प्रभु से प्रेम करना चाहिए। प्रेम में हम जैसे भी हैं उनके ही हैं, उनके गुणों का चिंतन करें, श्रवण करें, नाम जप करें और उन पे विश्वास रखें सदैव कि भगवान सिर्फ आपके हैं। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब एक व्यक्ति निर्मल मन से प्रभु से सिर्फ प्रेम करता है तो प्रभु भी उसके लिए क्या कुछ नहीं करते। तो चलिए आपको बताती हूँ। उससे पहले एक छोटे से प्रश्न का उत्तर है, वो दे देती हूँ। एक मैया है, उन्होंने सवाल किया था कि लड्डू गोपाल जी मंदिर में उन्होंने देखे, उनको लाना चाहती हैं, लेकिन वो पहले से भी कान्हा जी की सेवा में है। तो आपसे यही कहूँगी, अगर आप सेवा कर सकें दोनों के बराबर तो आप लेके आएँ, नहीं तो आप अपने ही कान्हा जी जो घर में विराजमान है उनकी पूरी तरह से अच्छे तरह से सेवा करें और जब आपको समय मिले आप मंदिर जाएं और उनकी सेवा करें। एक भैया ने पूछा था कि उनके कान्हा जी की आँख निकल गई है तो उसको कैसे मैं सही कर सकती हूँ। तो देखिए, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी। आप लोगों को मैंने पूरा एक वीडियो बना के दिया है इस तरह का कि आँख निकल जाती है तो कैसे करते हैं सही, या खंडित हो जाते हैं तो आप उनको किस प्रकार सही कर सकते हैं। आप आराम से उन्हें अपने घर में सही करें। मेकअप का भी मैंने आप सभी को बताया है, एक वीडियो भी बनाया है, आप लोगों को मिला होगा। तो आप उस तरह से अपने कान्हा जी का मेकअप भी घर में कर सकती हैं। ये बॉक्स में बंद करके दूसरों तक पहुंचाना, वो सब अच्छी बात नहीं लगती कि आप रोज़ जिनकी सेवा कर रही हैं फिर उन्हें डिब्बे में बंद करके एक दिन लगा जाने में, फिर वहाँ मेकअप हो रहा, फिर वो डिब्बे में बंद करके आप तक भेज रहे हैं। तो ये कुरियर का सामान ना बनाएं उनको और उनकी प्रेम से सेवा करें। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे की कहानी सुनाती हूँ कि क्या है। ये कहानी रामदास जी की है। रामदास जी बहुत गरीब हैं और अपने माता पिता की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं।
वो जो भी कमाते हैं अपने माता पिता के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, और उसके बाद जो धनराशि बचती है वो अतिथि के लिए रख देते हैं कि कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए कैसे उनका स्वागत करेंगे। और समय समय पे वो भगवान का संकीर्तन सुनने के लिए जाया करते हैं। वो बड़े प्रेम से अपने घर में कीर्तन भी करते हैं। कीर्तन की एक बात उन्हें दिल को छू गई। हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, ये बात उनके दिल को इतनी गहराई तक छू गई थी कि वो बस हर वक्त यही गुनगुनाते रहते थे और अपना कार्य करते रहते थे। इसी प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इधर कुछ चोरों ने चोरी करी तो एक जगह से उन्होंने शालिग्राम जी, जो स्वर्ण युक्त शालिग्राम जी थे, उनकी बड़ी मूर्ति को चुरा लाए। अब वो उन्होंने सारा सामान तो बेच दिया। अब उन्होंने सोचा कि इस पत्थर का क्या करूं। शालिग्राम जी के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्हें तो वो पत्थर ही नज़र आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इस पत्थर का क्या किया जाए, हम लोगों के किसी काम का नहीं। उनमें से एक चोर था जिसके जूते टूट गए थे। उसने सामने देखा कि एक जूते चप्पल बनाने वाला व्यक्ति बैठा है, और ऐसा करता हूँ कि ये पत्थर उसको दे देता हूँ और जूते चप्पल ले लेते हैं। तो वो रामदास जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ये जो कार्य कर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पत्थर लाया हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ले लो और मुझे जूते दे दो। तो जब वो देखते हैं उस पत्थर को तो वो सोचते हैं कि हाँ, पत्थर तो बहुत अच्छा है मेरा, और उसको अपने औजार घिसने की कोशिश करते हैं। औजार बहुत अच्छे हो जाते हैं उससे, तो कहते हैं कि ठीक है, मेरा कार्य हो जाएगा, और उसको जूते दे देते हैं। ऐसे वो उस पत्थर से रोज़ उनको औजार अपने घिसते और बस भजन करते रहते कि हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, हरि मैं जैसो बस तेरो। बस यही गुनगुनाते गुनगुनाते वो उस पत्थर से, शालिग्राम जी से, अपने औजारों को घिसते रहते। और घिसने की प्रक्रिया भी इतनी अजीब थी कि दोनों पैरों में पत्थर को दबा के फिर अपने औजारों को और चमड़े को पत्थर से रगड़ते थे। वहीं से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रामदास जिस पत्थर से घिस रहा है उसको, ये तो शालिग्राम जी हैं। तो उन्हें देख के बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने उस रामदास जी से कहा, क्या तुम जानते हो ये पत्थर कौन सा है? तो बोले कि ये पत्थर मेरे बहुत काम का है, और इससे औजार बहुत अच्छे से घिस जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसे इतना ज्ञान ही नहीं है, ये बस अपने कार्य को कर रहा है पत्थर समझ के। तो उन्हें दुख होता है, और वो जो ब्राह्मण होते हैं उनसे कहते हैं कि ये इसके जितना चाहो इसका दाम ले लो, और ये पत्थर आप मुझे दे दो। तो वो कहता है कि अगर आपको ये पत्थर इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे ही ले जाओ, मैंने भी इसका कोई मूल्य नहीं तय किया था, इसलिए आप इस पत्थर को ऐसे ही ले जा सकते हैं। अब पुजारी जी उस पत्थर को लेके घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के उनका अभिषेक करते हैं, चांदी के थाल में शालिग्राम जी को विराजमान करते हैं। उनका दूध, दही, शहद, शक्कर, हर चीज़ से उनका अभिषेक करते हैं। पूरे पंचामृत से अभिषेक करने के बाद वो उनको तुलसी दल अर्पित करके और उन्हें सिंहासन पे विराजमान करते हैं। अब इसी प्रकार उनकी सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन प्रभु को उस ब्राह्मण की सेवा सच्ची नहीं लग रही थी। उन्हें तो अपने भक्त रामदास की याद सता रही थी। उन्होंने सोचा कि वो भक्त जिसने मुझे स्वयं को समर्पित कर दिया था और बस यही कहता था, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, हरि मैं जैसो बस वैसो तेरो। इतने प्रेम पूर्वक तो कभी इस पुजारी ने मुझसे नहीं कहा। बस उसी की याद करते करते वो व्याकुल हो उठते हैं और पुजारी के सपने में आ जाते हैं और कहते हैं मुझे रामदास के घर पहुंचा दो। तो पुजारी प्रभु से पूछता है कि प्रभु, वो व्यक्ति जो आपको अपने पैरों के बीच में दबा के औजारों को घिसता था, जो आपको चमड़ों पे घिसता था, वो आपको इतना प्रिय है और मैं आपको इतनी प्रेम पूर्वक आपकी सेवा करता हूँ, वो आपको प्रिय नहीं लग रही? मैंने आपको सब कुछ दे रहा हूँ, इतना अच्छा भोजन करा रहा हूँ, ये सब आपको अच्छा नहीं लग रहा? वो तो रूखी सूखी रोटी ही खिलाता था। तो प्रभु उससे कहते हैं कि वो व्यक्ति जब मुझे अपने औजारों पर घिसता था तो मुझे ऐसा लगता था मानो मेरा परम भक्ति मेरा शरीर पोंछ रहा हो।
जब मेरे नाम का संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैरों में रखकर चमड़ा रगड़ कर काटता था, तब मुझे ऐसा लगता था मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप लगा रहा है। अवश्य ही मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं, परंतु उससे मेरी सरल विशुद्ध निस्वार्थ भक्ति से मुझे वश में कर लिया। और भगवान ने जब इस प्रकार पुजारी से कहा तो वो पुजारी बस शालिग्राम जी को उठा के दौड़ते सीधे रामदास जी के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं, रामदास, तुम्हारी भक्ति प्रभु को इतनी प्रिय है, मैं जानता ही नहीं था। मैं हमेशा इन्हीं मंत्रों में ही रह गया और तुम्हारे जैसी निर्मल मन वाली भक्ति तो मैंने कभी पाई नहीं। इतना व्याकुल हो जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी रामदास जैसी भक्ति दे दो, मुझे भी रामदास के हृदय में जिस प्रकार का प्रेम भाव आपके लिए है वो भाव मुझे भी दे दो। इस तरह शालिग्राम जी का ज्ञान रामदास जी को हो जाता है और ब्राह्मण को ये ज्ञान हो जाता है कि प्रेम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, बस कान्हा से प्रेम करें अपने। तो आप सब माधव जी के श्रृंगार भोग दर्शन करें और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सब अपने कान्हा से बहुत प्रेम करें, सिर्फ प्रेम, और राधे राधे सदैव उनके सामने कहते रहें। तो राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।